सर बताइए, आज जो आपने मेमोरेंडम दिया है यहाँ गवर्नर घर पर आकर, क्या वजह से दिया सर? सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से हम अप्रैल 20-25 तारीख से लेकर एक अभियान शुरू किए थे, एक कैंपेन शुरू किए थे। जो ये भ्रष्ट बीजेपी सरकार वजागोलिसी राष्ट्रपति आडलित जारीगोलिसी, ये नाम पर हमारा कैंपेन चला था। ये कैंपेन में हम बहुत सारे एक्टिविटी किए हैं, ऑनलाइन पिटिशंस किए हैं, ईमेल कैंपेन किए हैं और पोस्ट कार्ड भेजे हैं हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। और इसी तरीके से हम ये बीजेपी सरकार का शवयात्रा का जरिए से एक प्रोटेस्ट किए हैं। इसका कंक्लूजन पार्ट आज राज्यपाल के जरिए से हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिए कि सुबह उठेंगे तो आए दिन कर्नाटक में ये भ्रष्टाचार के प्रकरण जो सामने आ रहे हैं, जो रिश्वतखोरी हो या मुसलमानों के इश्यू को लेकर, दलितों को लेकर इनके ऊपर अटैक हो, कभी अजान के मसले में हो, क्रिश्चियनों के चर्च के ऊपर अटैक हो या हिजाब का मसला हो, ये दिन ब दिन बढ़ते हुए जा रहा है। ये हुकूमत जो आज आई है, यही एक रॉन्ग वे में आई है। 17 कांग्रेस के जो एमएलएस को खरीदते हुए ये रॉन्ग वे में हुकूमत जब आई, भद्रा मेलदंडे योजना को 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बनता है, तब येडियूरप्पा का बेटा जो विजेंद्र है 10% डिमांड करता है। तो तब ये जो इलेक्शन से पहले यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर आके यहाँ पर स्पीच करते हैं, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो कर्नाटक की हिस्ट्री में एक ऐसी एक काला धब्बा है। कर्नाटक के कंट्रैक्टर एसोसिएशन के केम्पन्ना प्रेसिडेंट ये प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखते हैं, कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत में एक टेंडर पास होने के लिए, बिल पास होने के लिए 40% कमीशन देना है। 40% कमीशन अगर ये बिल पास के लिए देंगे तो डेवलपमेंट क्या रहेगा? तो ऐसे मौके पर ईश्वरप्पा को राजीनामा देना पड़ा। संतोष जो एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसकी बिल पास होने के लिए 40% डिमांड किया। वो खरजवाम करके 4 करोड़ रुपए का कुछ प्रोजेक्ट किया था, उसकी बिल पास नहीं हुई, वो हैंगिंग कर लेना पड़ा और सुसाइड नोट में क्लियरली ईश्वरप्पा का नाम लिख के मरा। तो ऐसी हुकूमत को यहाँ पर वजह करना है और प्रेसिडेंट ऑफ रूल इंडिया यहाँ लाना है, ये डिमांड रखते हुए हम यहाँ पर आए थे। तो आज हमारा मेमोरेंडम हम राज्यपाल के जरिए से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेजे हैं और हमें भरोसा है ये कर्नाटक में कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज बचना है, यहाँ की डेमोक्रेसी बचना है, तो ये बीजेपी हुकूमत को वजह करना ही पड़ेगा, ये हमारा मुतालबा है। सर, आपकी मुलाकात राज्यपाल साहब से हमारी डिस्कशन हुई, गुफ्तगू हुई, उन्होंने पूछा क्या क्या इश्यूज़ हैं। हमने खाली कल का एक रिसेंट का एग्जाम्पल उनके सामने रखा। कल यादगिरी डिस्ट्रिक्ट के सुरपुर तालुक में हमारे एक दलित भाई बोरवेल में पानी लेने जाता है तो उसके ऊपर अटैक होता है जात के नाम पर। तो ऐसे आए दिन इश्यू जो चल रहे हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ को हम कोट किए हैं। तकरीबन 17 पेज का डिटेल रिपोर्ट हम दिए हैं। इसमें बहुत सारे इंसिडेंट को भी हम कोट किए हैं, बहुत सारे जो स्कैम्स हुए हैं कर्नाटक हुकूमत में उसका भी हम तस्कीरा किए हैं। तो राज्यपाल ने हमें भरोसा दिया, ज़रूर मैं ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भेज के दूंगा। तो उम्मीद है ये ज़रूर भेज के देंगे और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको कंसीडर करते हुए यहाँ पर ये गवर्नमेंट को वजह करेंगे। सर, अभी आपने बताया एक स्कूल में ट्रेनिंग दी जा रही है, आपको शक है कि वो बम की ट्रेनिंग दी जा रही है, इसके बारे में? देखिए, मई 5 तारीख से 11 तारीख तक कोडगु ज़िले के पोन्नमपेट में एक इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, श्री साई मोस्टली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक बजरंग दल की ट्रेनिंग कैंप रखी जाती है। शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के नाम पर है। वहाँ पर ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाती है, त्रिशूल दीक्षा दिया जाता है और बंदूक को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो यहाँ पर ये बंदूक किसके ऊपर चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या इंडिया में आर्मी नहीं है, पुलिस नहीं है? क्यों इनको ट्रेनिंग देना की ज़रूरत है? और यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एक मुस्लिम बच्ची अपने सिर को ढकते हुए हिजाब डाल के जाती है, उसको एग्ज़ाम लिखने मौका नहीं जाता। यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आर्म्स ट्रेनिंग दिया जाती है। तो हमारा मुतालबा है ये टोटल इंसिडेंट का थरो इन्वेस्टिगेशन होना है और टेररिज्म एक्ट के ऊपर इनके ऊपर मुकदमा दायर होना और आर्म्स एक्ट के ऊपर भी मुकदमा दायर होना, क्योंकि यही त्रिशूल दीक्षा के नाम पर जो दक्षिण कन्नड़ा में बजरंग दल वाले त्रिशूल दीक्षा किए थे, उसके बाद आए दिन मुसलमानों के ऊपर, दलितों के ऊपर यही त्रिशूल से इन्होंने हमला किया है। बहुत सारे इंसिडेंट सामने आए हैं। तो ये त्रिशूल दीक्षा कोई टमाटो काटने के लिए तो नहीं दिया जाता, तरकारी काटने के लिए तो नहीं दिया जाता, तो लोगों को मारने की ट्रेनिंग वहाँ देने के चांसेस हैं। ये एक्चुअली टेररिज्म एक्ट है, तो इसका इन्वेस्टिगेशन होना। कोडगु डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से हम ये मुतालबा करते हैं, ये जो थरो इन्वेस्टिगेशन करके इसके ऑर्गेनाइजर के ऊपर भी एक्ट कार्रवाई होना और वो स्कूल का लाइसेंस को भी रद्द करना, ये हमारा मुतालबा है। सर, आप जो कह रहे हैं इसके ताल्लुक से आपने कई स्टेशन में जाकर कंप्लेंट की है, किसी से मांग की है कि ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? देखिए, हमारे कर्नाटक की सबसे बड़ी एक
बदनसीबी बोल सकते हैं, इतना सारा चल रहा है, ये खुले आसमान के नीचे चल रहा है, सबको पता है। सोशल मीडिया में पूरे वो फोटोस वायरल हुए, आज तक एक मिनिस्टर हो या मुख्यमंत्री हो इसके बारे में कमेंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो जो कैंप चल रहा था, खुद बीजेपी के लोकल एमएलए अप्पच्चू रंजन उसमें शामिल हैं, खुद बीजेपी के एमएलसी शुजा कुशालापा उसमें शामिल है। तो इससे हमें ये जाहिर होता है कि हुकूमत चाहती है ऐसे जो आउटफिट्स हैं, ऐसे जो कम्युनल फोर्स हैं, इनके ज़रिए से यहाँ इंतशार किया जाए, तो इसके ज़रिए से लोगों के जहन को डाइवर्ट करने की साजिशें चल रहे हैं। तो हमें सोमोटो केस दायर करना बोल के मैं ट्वीट भी किया था, लेकिन अभी तक सोमोटो अभी तक नहीं किए हैं वो। अगर आज शाम तक वो नहीं किएंगे तो हम कंप्लेंट भी देंगे।